हम्म। देखो, ज्यादा स्पेस की जरूरत है ना इसमें। ये वाला हम इसको मानसरोवर यहां बना देते हैं। ठीक। ये है कहाँ? चीन में है। यहीं से एक नदी जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, यानी इंडस, ये यूएसए बहती है। और बहने के बाद फिर ये चली जाती है अरेबियन सी में, आ जाके आके खत्म होती है। ठीक। नदी का नाम क्या है? सिंध या इंडस कह लो, कुछ भी। ठीक। कहां से निकली? ये जगह कहां पड़ती है? फिर यहां पर कहां आई? और फिर ये सबसे ज्यादा कहां बहती है? पाकिस्तान में। अभी जो बाढ़ आड़ आई हुई है उसका भी थोड़ा सा नदियों के नाम आएंगे। तो ये तीन देशों में बहती, जैसे ब्रह्मपुत्र बह रही थी तीन देशों में, वैसे ये भी बह रही तीन देशों में। तो इनके जो तीन देशों के नाम क्या है? चीन, पाकिस्तान, भारत। और वहां क्या था? चीन, भारत और बांग्लादेश था। ठीक। अब इस नदी के किनारे जब ये अरेबियन सागर में गिरने वाली होती तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह भी है। और जैसे उनकी भारत की अपनी बंबई कहलाती ना आर्थिक राजधानी, तो ये कराची शहर यही पर है। क्या नाम है शहर का? एक जमाने में कभी एक सूट चला करते थे, कहा जाता थी कराची सूट। वो पता लगा रास्ते में जो भी कचरा वचरा गोबर वोबर पड़े सब सब साफ होते जाते, वैसे कराए, मतलब इतने नीट झाड़ू लगाने वाले हैं। हाँ, लखनऊ उधर बहुत चला करते थे। एक दिन हमने दुकानदार से पूछा, हमने यार ये इतना बड़ा टेक्सटाइल भारत एक्सपोर्ट करता है और ये नाम से यहाँ चलने, बोला वहां ऐसे लोग पहनते हैं शायद इसलिए ये नाम लगी है ना। क्योंकि ये बीमारी होती है ना कुछ लोगों को, रख पहनने के लिए कोई है नहीं और रखने के लिए कपड़ों की जगह नहीं है ना। चलो, कराची हो गया। हमने कुछ कहा नहीं, तुम लोग हंसो नहीं, ठीक है। कराची हो गया। अच्छा, इसी नदी के किनारे आपने सुना होगा, एक नाम सुना था उसका, हड़प्पा किस नदी के किनारे था? राबी। और मोहनजोदड़ो जो पढ़ते हो, वो इसी नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। हालांकि वो हम लोग कोई सभ्यता नहीं पढ़ रहे हैं जिसकी बात करें, यानी मोहनजोदड़ो जो है वो इसी सिंध प्रांत में पाकिस्तान के इसी नदी के किनारे है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसकी ट्रिब्यूटरी पर आ जाओ, बहुत हैं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी मिलेगी। तो इसकी ट्रिब्यूटरी में देखो, फिर वही बात कि जिधर की ओर नदी बह रही उधर की ओर तुम मुंह करके खड़े हो जाओ, नहीं थुथुन। और जिधर दाहिने तरफ से आ रही वो राइट साइड वाली, और जिधर से आ रही वो लेफ्ट साइड वाली। तो इसकी ट्रिब्यूटरी भी पता होनी चाहिए, कौन से दाएं किनारे वाली है और कौन सी बाएं किनारे वाली। तो यहां पर देखो, अगर हम लोग इधर देखें तो यहां से एक नदी ऐसे आपको दिखाई दे रही होगी, ऐसे गई और फिर वो ऐसे होते हुए और यूं आके मिल रही। और इस नदी का नाम है, अपने एटलस में जम्मू कश्मीर वाले मैप में बड़े वाले में देखना लिखा होगा श्योक। मिला? मिल गई? चलो, पहली बार तो कम से कम मिली तो। हाँ, श्योक मिली। इसी श्योक नदी में जिधर लिखा होगा अक्साई चीन, यानी चीन की तरफ वाले एरिया में, उधर से एक नदी आके मिल रही होगी और इसी नदी को कहते हैं गलवान। याद करो, 2015, 20 जून 2015 या 15 जून 2015, 16 की बात थी वो, इंडिया और चीन के बीच में जो टकराव हुआ था, वो गलवान। डेट हमें नहीं मालूम, 2015 या 16 की है, कब की है, कितने दिन हो गए उसे। गलवान घाटी को जो थोड़ा वो चर्चित रहा था ना, तो ये वाली नदी कौन सी हो जाएगी?
अब ये गलवान मिलती किसमें है? श्योक में। और जहां पर ये श्योक में गलवान मिलती वहीं पर वो एलएसी वाला डॉट 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 लाइनें लगी होंगी, एलएसी वाला यानी उसी से बगल से होकर गुजरती। अब वहीं पर वो क्लैश पॉइंट यानी टकराव हुआ था। चलिए अब सुनो तो, इधर ऊपर जम्मू कश्मीर में जहां पर ये एलओसी और एलएसी आपस में जहां पर ऊपर जाके मिलती होंगी, अगर मैप में कहीं डॉट डॉट लगे होंगे तो वहां पर लिखा होगा सियाचिन ग्लेशियर। मिला? इसी सियाचिन, ये सियाचिन ग्लेशियर, और इसी सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है नुब्रा। और नुब्रा किसमें मिल रही? श्योक में। ठीक, बना ली? बोलो हाँ कि ना, बना लो जल्दी जल्दी। नुब्रा किसमें मिल रही? श्योक में। देखो श्योक में कौन मिल रही? गलवान और नुब्रा, और श्योक खुद किसमें मिल रही? सिंध में। अच्छा, इधर से आओगे तो ये पीओके वाले क्षेत्र में अगर देखो तो एक जगह पर थी गिलगिट, वहीं से उस नाम से एक नदी भी है गिलगिट, और वो आके किसमें मिल रही? इंडस में। इंडस की ट्रिब्यूटरी है गिलगिट। अब गिलगिट के बाद में यहां पर इधर अफगानिस्तान से होती हुई एक नदी आती है और इस नदी का नाम है काबुल। ये हुई गिलगिट। और ये कौन सी है? और इसी काबुल नदी के किनारे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और इसी काबुल नदी का पुराना नाम जब हिस्ट्री में देखो कुंभा कहा जाता था इसे। जैसे चिनाब को अस्कनी, राबी को पौरसड़ी, झेलम को बितिस्ता और ब्यास को बिपाशा। हाँ ठीक, इनके सबके पुराने नए नाम है अभी बताएं। तो ये काबुल नदी हो गई। किसकी सहायक नदी है काबुल? इंडस की। इसी काबुल नदी में एक नदी और आके मिलती है और ये कहलाती है स्वात। ठीक, और ये वही स्वात घाटी है जहां पर टेररिस्टों ने मलाला यूसुफजई, जिसको गोली मार दी थी, वो उसे फिर नोबेल पुरस्कार भी सबसे कम उम्र में पाने वाली महिला बनी, वो यही इसी एरिया में। और जो पाकिस्तान का खैबर प्रांत, केपी जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, जिसकी राजधानी पेशावर है, ये उसी से मतलब पूरा का पूरा ये पहाड़ी एरिया है, उसी में देखो। और जहां पर वो पीओके वाला एरिया है, यानी पूरा का पूरा सब पहाड़ी पहाड़ है, उसी में एरिया में है ये श्योक स्वात नदी, स्वात घाटी। ठीक, और ये वही है बहुत चर्चित, यानी बहुत खतरनाक एरिया। ठीक, अच्छा क्या हुआ? किसी को कुछ डाउट? अच्छा, उसके बाद में एक पाकिस्तान में हमने बताया था पहाड़ है, इन पहाड़ का नाम सुलेमान रेंज लिखा मिलेगा, जानते हो? सुलेमान रेंज जब हिमालय बताए थे तो बताए थे। इसी सुलेमान रेंज से एक नदी निकल के मिलती है सिंध में, इसका नाम है कुर्रम। और इसी सुलेमान रेंज से एक और नदी आके इंडस में मिलती, इसका नाम है गोमल। क्या नाम है? गोमल। आपने कुछ दर्रों के नाम सुने होंगे, खैबर, बोलन, गोमल, टोची, ये सब दर्रे हैं पहाड़ों में, उन्हीं के नाम दर्रे का भी नाम ये। तो ये सब सहायक नदियां सिंध में कौन सी तरफ की हैं? राइट साइड वाली। यानी जितनी भी आपने ये देखी सब ये राइट साइड से मिलने वाली इंडस में नदियां। अभी ये वाला तो पूरा बचा ही, झेलम, रावी, चुनाव, जो आजकल बाढ़ जहां चल रही वो पूरा एरिया बचा हुआ है अभी। बना लिया? अब हम लोग आ जाते हैं अपने इंडिया वाले में। इधर तो जो पाकिस्तान का एरिया था, जो इधर वाला जो सुलेमान वाला, अब इधर आ जाओ।
इसी में आपने देखा होगा एक नदी जम्मू कश्मीर में इसके पैरेलल चल रही है और ये जाके मिलती है, इसका नाम है जास्कर। जास्कर रेंज भी है, उसी के बगल में कहीं लिखा दिखा होगा, और इस नदी का नाम क्या है? जास्कर। ठीक, इसी जास्कर में एक और नदी आके मिल रही होगी, इस नदी का नाम है मरखा। आप सुने होंगे मरखा घाटी का नाम भी सुना होगा। ठीक, जास्कर हो गए, मरखा हो गए। ठीक, अब यहां पर आ जाओ, इस जम्मू कश्मीर के नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में जब दर्रे पड़ रहे थे, अगर याद हो, एक दर्रा बताए थे रोहतांग, बाड़ालाचा और शिपकीला, याद करो, बताए थे। और जब बाड़ालाचा दर्रा नोट कराए थे तो बताया था वहां से चंद्र और भागा नाम की दो नदियां निकलती हैं, जो आगे चल के चिनाब बनती हैं। ये बात बताए थे? नहीं बताए थे? था, सुन लो। तो इसी से एक नदी यहां पर जो निकलती है, वो यानी जो दर्रा कौन सा हुआ? दर्रे का सिंबल ये है, इस दर्रे का नाम क्या है? बाड़ालाचा। ये है कहां दर्रा बाड़ालाचा? हिमाचल प्रदेश में है। अब इसी दर्रे से एक नदी निकली, ये ऊपर वाली चंद्र, और ये हुई भागा, दोनों मिल गई चंद्रभागा, और चंद्रभागा जाके किस में मिल गई? चिनाब, इंडस में। और इसी का नाम क्या हो, ये दोनों के मिलने से क्या बन गई? चिनाब। ठीक, बन गई चिनाब। इसी चिनाब के किनारे जम्मू कश्मीर का डोडा, किश्तवाड़ जैसे शहर बसे हुए, चाहे तो डॉट लगा के लिख लो। किश्तवाड़ और डोडा, हम एक नाम लिखे देते हैं, के फॉर किश्तवाड़। ठीक, हो गए। अब इधर बोर्ड पर देखो, बाद में आराम से कॉपी पर मिलान करिएगा, ठीक है? पहले यहां देखो। अब चिनाब की बात हो गई। अब ये वाला एरिया कौन सा कहलाएगा? जम्मू कश्मीर का। इधर जो हिमाचल है, ऊपर जम्मू कश्मीर है। तो इसी यहां से एक आपने देखा होगा, लिखा होगा बैरीनांग, शेषनांग, अनंतनाग, ये सब जम्मू कश्मीर की जगहों का नाम है। एक नदी निकलती है और इसमें आके मिलती है, और इस नदी का नाम है झेलम। झील, झील का नाम शेषनाग। और झेलम के किनारे शहर कौन सा है? श्रीनगर, एस फॉर श्रीनगर। नदी हो गई झेलम, बना लिया। इसी झेलम नदी में एक नदी इधर से पीओके की तरफ से इस तरफ देखेंगे आती, और इसका नाम है किशन गंगा, जिसे पाकिस्तानी लोग नीलम कहते हैं और हम लोग उसी को किशन गंगा कहते हैं। ठीक, तो हम यहां पर जगह कम है, हम यहां पर सिर्फ केजी लिख देते हैं, केजी मतलब किशन गंगा। ठीक, ये याद रखोगे, ऐसे आ जाता है एग्जाम में, तो उस टाइम फिर खोपड़ी खुजलाते हो बैठ के। ये हो गया। अब इसी झेलम, इसी सॉरी, इसी ये वाला हिस्सा क्या है? हिमाचल प्रदेश का। अब इसी हिमाचल में एक दर्रा बाड़ालाचा के बगल में बताया था, कौन से दर्रे का नाम? रोहतांग।
कहाँ है ये? इसी से एक नदी निकलती है राबी, और जाके कहा मिल रही है? किससे? चिनाब से। नदी का नाम? राबी। और इसी राबी के किनारे पाकिस्तान का एक शहर बसा हुआ, लाहौर। जी। बना लिया? राबी का लाहौर हो गया। अच्छा, अभी डैम बाद में बताएंगे, डैम पहले नदियां बन जाने तो डैम बाद में बताएंगे। ये हो गए। ये सब मिलना मिलाना हो कहाँ रहा है? पाकिस्तान में जाके मिल रही। अच्छा, इसी राबी के बाद में यहां से एक, ये वाला एरिया कौन किसका था अभी बताया था, ये कहाँ है जगह? इसे डायग्राम को ये इधर वाला हिस्सा आप चीन का समझिएगा। यहां पर एक झील और है, और वो चीन में ही झील है। उस झील का नाम है राकस ताल। देखो लिखा मिलेगा, तिब्बत पठार पर मिला। मिला कि नहीं मिला? राकस ताल जहां ब्रह्मपुत्र, जहां से सिंध निकल के आ रहे तो उसमें चलो। यहां देखो, यहां मिलेगा, वहां थोड़े होगा। अलग अलग मैप काहे के लिए बने होते हैं? मिला राकस ताल। इसी राकस ताल से एक नदी निकलती सतलज, और सतलज कहां आई? बताया था सतलज नदी शिपकीला दर्रे से भारत में इंटर करती, लिखवाए थे। वही शिपकीला दर्रा है, ये भारत में इंटर कर गई, और इंडिया में इंटर करने के बाद ये कहां चली गई? पाकिस्तान में। किससे मिल गई जाके? चिनाब से। नाम क्या है? सतलज। ठीक, पाकिस्तान में मिल गई जाके। अब इसी सतलज के किनारे अपने यहां इंडिया वाले पंजाब का एक शहर है फिरोजपुर। एफ फॉर फिरोजपुर। बना लिया? ठीक। अब इसी में रोहतांग दर्रे के थोड़ा सा बगल में एक जगह पड़ती हिमाचल में, ब्यास कुंड। और उसी ब्यास कुंड से नदी निकलती है ब्यास, जिसका नाम है बिपाशा। खुश हो गए सुन के बिपाशा का? हाँ। ये नदी कौन सी है? ब्यास। किस में जाके मिलती है? सतलज में। और इसी ब्यास में एक छोटी सी धारा हिमाचल प्रदेश में, जगह नहीं बची, बनाए कहा, उसका नाम है पार्वती। वो छोटी सी है धारा, इसे मिलाना था लेकिन अब जगह नहीं बची। इसमें एक मिलानी थी स्पीति। सतलज की सहायक नदी लाहौल स्पीति का नाम सुना होगा, तो वो लेकिन अब जगह नहीं बची, मिलाएंगे। ठीक, बना लिया सबने? सबका बन गया? शहर सारे नोट कर लिए थे? नदियों के नाम लिख लिए? कहां से कौन बहती पता लग गया होगा। अब इनके ऊपर डैम नोट करो। डैम। डैम पर हम गोला बनाएंगे, लिखना अपने आप, क्योंकि यहां जगह नहीं लिखने की है। ये जो है झेलम नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है। इस डैम का नाम है तुलबुल। नंबर 1, और हम नंबर 1 डाल के यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर ये क्या है?
तुलबुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट झेलम नदी, जम्मू कश्मीर राज्य। लिख लिया। किशन गंगा नदी के ऊपर जो डैम है उसका नाम है किशन गंगा जल विद्युत परियोजना या किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। लिख लो, थोड़ा जल्दी लिखो, क्लास स्टार्ट होने वाली दूसरी। किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिख लिए। अच्छा, इसी चिनाब नदी के ऊपर एक डैम है जिसका नाम है दुलहस्ती, दुलत्ती नहीं, दुलहस्ती। दूसरे का नाम है बगलिहार, और एक डैम बना दो यहां कहीं पर, इसका नाम लिख लो सलाल। मतलब इस एक नाम है इसका सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। ये सब कहां हैं? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती। लिख लिया। सलादना लिख दीजिए सलाल की जगह। लिख लिया ना। राबी नदी के ऊपर एक डैम लिख लो अपने इंडिया वाले पंजाब में, इसका नाम है थीन, THEEN, थीन, थीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, राबी पर। इसी को कहा जाता है महाराणा, नहीं, इसी को शायद रंजीत सागर डैम भी कहते हैं। देखो इसमें सर्च करके डाल के देखो, गूगल पे डालो जरा, थीन डैम का दूसरा नाम क्या है कुछ, इसी को रंजीत सागर बोलते हैं। महाराणा रंजीत सिंह नाम पूरा था उनका, तो रंजीत सागर डैम भी कहा जाता है। वो महाराणा प्रताप डैम चंबल नदी पर था, वो दूसरा रंजीत सागर भी इसी को कहते हैं। पंजाब में है, पंजाब में ये वाला है, हाँ, मतलब जिला पर, राज्य पंजाब है वहां पर, ठीक है। अच्छा सुनो, अब एक डैम है ब्यास नदी पर, और हिमाचल प्रदेश में ये पड़ेगा। इस डैम का नाम है पोंग, PONG। ये ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। लिख लो, ये मिलान करने को आ जाते हैं। पोंग, ब्यास नदी पर है ये वाला पोंग, ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। लिख लिया। अच्छा, एक सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में एक परियोजना है, उसका नाम है नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। और जहां पर ये ब्यास और इसमें मिल रही ब्यास और सतलज, यहां पर एक बैराज बना गया, ये बैराज लिख लेंगे, बैराज, ठीक है। इस बैराज का नाम है हरि के बैराज। इसी हरि के बैराज से भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि राजस्थान का मैक्सिमम एरिया कवर करती है। तो हरि के बांध कहां पर है? जहां पर ये दोनों मिलती हैं, बैराज, और यहीं से इस पानी को मोड़ दिया गया इंदिरा गांधी नहर में, जो कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। मैक्सिमम एरिया इसका राजस्थान कवर करता है, ठीक। अब एक डैम रह गया भाखड़ा। भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग हैं डैम, पास पास हैं दोनों, ठीक। तो ये सतलज पर कहीं पर बना देते हैं ये लोग, यहां पर, ये सतलज पर है, यहां बना देते हैं। भाखड़ा और डैश करके नांगल लिखा जाता है, ये दो अलग अलग है, पास पास हैं।
भाखड़ा और नांगल ये सतलज नदी पर है। ये यहां पर बना दो, ये वाली, ये जल्दी बनाओ थोड़ा। और नांगल, अरे नांगल, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचाई वाला बांध कहा जाता है, लगभग 226 मीटर ऊंचा है, ठीक है। हाँ, और ये डैम बना कब था? शायद पहली पंचवर्षीय योजना काल में शायद था। इसका देखना जब भी बना हो, फिलहाल शुरुआत कहेंगे, ठीक है। लिख लिया? अच्छा, एक बात सुनो, जितने भी डैम के नाम आपने सुने, ये सारे के सारे हिमालय क्षेत्र में, और हिमालय क्षेत्र भूकंप जोन 5 में आता है। और 5 का मतलब बहुत, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का, यानी जो भूकंप जोन 5 भारत बांटा गया वो मैक्सिमम नंबर 5 है। इस मतलब कुछ भी कहो, बहुत बड़ा कुछ भी हो सकता है। अभी जो पानी छोड़ दिया गया डैम से थोड़ा थोड़ा, तो ये हाल है पंजाब और इर्द गिर्द का एरिया का। और अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि मान लो डैम टूट जाए, एक तो वो हुआ, मान लो बाथरूम की टोटी टूट गई, अफरा तफरी मच जाती। और अगर कहीं टंकी फट जाए ऊपर से रखी हुई, तो तब क्या होगा? यानी उस टंकी को तुम डैम समझ लो, और वो टोटी लगी हुई थी समझ लो जो बाढ़ हो गई। टोटी तो संभाले नहीं समझ रही, यानी जो पानी छोड़ दिया गया है। और अगर मान लो टंकी फट जाए तो, और इसीलिए वो छोड़ा भी जा रहा है पानी। अगर पानी ना छोड़े, पानी छोड़ना तो बता के छोड़ा जा रहा है ताकि आदमी जगहों पर चला जाए, मान लो मकान है डूबेगा उसका। और अगर मान लो पानी ना छोड़ा गया और हर चीज की एक लिमिट होती, और मान लो डैम फट गया, तो नुकसान नहीं खत्म। हाँ, नुकसान नहीं खत्म, समझ लो ये जल बॉम्ब, फिर ना कुछ बचने वाला। इसीलिए एक भाखड़ा नांगल बांध के बारे में एक कहावत है, हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है तो खैर नहीं मालूम, लेकिन एक उसकी मजबूती को बयान करने के लिए एक लाइन कही जाती है कि उसमें इतना सीमेंट का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी 5 में आता ना। कहा जाता है कि भाखड़ा नांगल डैम को बनाने में इतना सीमेंट का इस्तेमाल किया गया कि लंदन से दिल्ली तक सीमेंटेड रोड बन जाता। और अगर ईंटों की संख्या गिन ली जाए तो एक ईंट ऐसे ऊपर रखी जाती तो जमीन से लेकर चांद तक की दीवार खड़ी हो जाती। मतलब ये उसकी मजबूती को बयान करने के लिए कहा जाता है। अब इसमें कितना कोई गिनी नहीं किसी ने होंगी, ना कोई वहां सीमेंट की बोरी गिनने गया होगा, लेकिन उसकी मजबूती को दिखाने के लिए कहा जाता है। लेकिन ये फिर भी, ये ऐसे तो बहुत मजबूत लगते हैं, लेकिन ऊपर वाले जिस दिन अगर दिमाग कहीं खराब हुआ तो पता लगता है कि जैसे कोई भूकंप आ जाए, या मान लो कुछ ऐसी घटना, तो ऐसा लगता है जैसे ताश की गड्डी नहीं बिखर जाती। तो ये सब इंसानों का डेवलपमेंट उसी तरह गड्डी की तरह दिखाई देता है, तब ना संभाले संभलता है। चाहे आग अनकंट्रोल हो जाए, हवा अनकंट्रोल हो जाए, पानी अनकंट्रोल हो जाए, जान लो तबाह। कभी देखो साइक्लोन आ जाता है, सब तबाही। आग लग जाए, देखो उसमें भी तबाही। यानी अनकंट्रोल कुछ भी हुआ, सब तबाह। जैसे वही परमाणु बम और न्यूक्लियर रिएक्टर में फर्क कितना होता है, एक में कंट्रोल रिएक्शन और एक में अनकंट्रोल रिएक्शन। दोनों का काम एक जैसा, बस सिर्फ कंट्रोल नहीं। इसीलिए देखा होगा कभी ट्रक के गाड़ी के पीछे लिखा होता, जी करे जितना भगा लो मंजिल पे पहुंचा देंगे, और अगर नजर जो चूकी तो रब से मिला देंगे, लिखा होता है। लिखा नहीं होता है? बहुत गौर से देखा करो, बहुत ही बिल्कुल एकदम कटु सत्य वचन लिखे होते हैं उस पर, मजाक नहीं। ये कुछ चीजें देखी होंगी जो बिल्कुल एकदम लोहा लाट बात लिखी होती, भाई बात सही है, अगर नजर चूकी तो फिर, हाँ, फिर समझ लो। जैसे वो एक अब नया नाम बन गया ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी नहीं, सब्जी पूड़ी बटी, मतलब तेरा ही। हाँ, बिरयानी बटी समझ लो, मतलब तीजा 40वां। हाँ, और क्या चाहिए, दोनों फॉर्मेट में कह लो। बात लिख लिया। अब वापस आ जाती है यहाँ पर, दो तीन चीजें, दो बात चीजें और हैं देखो, बाकी ये पूरा टॉपिक कंप्लीट है। वापस आते हैं, सिर्फ दो चीजें और नोट कर लो। एक नाम सुनते होगे, आपने खूब सुना होगा, दोआब का। दोआब, दोआब असल में क्या होता है?
दो, और आब का मतलब होता है अरबी में पानी, इसीलिए हाजी लोग जाते हैं उसे कहते हैं आबे जमजम। नाम सुनो, इतना तो सुने होगा, ठीक है। तो आब मतलब पानी और दो मतलब संख्या, यानी दो नदियों के बीच की जमीन को दोआब कहते हैं। और दोआब बहुत ज्यादा फर्टाइल जमीनें होती हैं, इसी इसकी फर्टिलिटी को ही भापते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि की थी। लेकिन वो उसकी किस्मत ही बहुत खराब थी, क्योंकि जिस साल उसने दोआब में कर बढ़ा उसी साल सूखा पड़ गया। यानी वही हुआ, खोपड़ी घुटाते ही ओले पड़ने लगे। तुम खोपड़ी घुटाए ताड़ी हवा लगेगी ठंडी, पता लगा वहां ओला गिरने लगा, भरता हो गई खोपड़ी। यानी एक मुहावरा ये है कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना, मतलब आपने कुछ अच्छे के लिए सोचा हो उल्टा जाए। तो वो उसी साल दोआब में कर सूखा पड़ गया सबसे ज्यादा। फिर ये क्या हुआ, शाही फरमान था लगान कर बढ़ा के वसूला जाए, और वहां पहले वाला देने को नहीं था, इसीलिए सबसे ज्यादा अगर विद्रोह किसी के कार्यकाल में हुए तो इसी के कार्यकाल में। तुगलकी फरमान तभी तो कहा जाता है कि हाँ। खैर, तो यहां पर क्या है, आपसे कुछ दुआब पूछे जाते हैं और उन दुआबों के नाम बिल्कुल ऐसे याद होंगे, ठीक। कुछ याद रखने, सब नहीं, रीजनिंग है। एक दुआब ये हुआ, ये कौन सी नदी है, इंडस। और ये कौन सी है, इसके बीच का जो दुआब है उसे कहते हैं सिंधु सागर दुआब। हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख लो फटाफट, जल्दी लिखो, टाइम हो रहा है। सिंध सागर दुआब, अरे बोला जो नंबर लिखा है सिंध और झेलम के बीच में, जल्दी लिखो। लिख लिया सिंध सागर दुआब। अगला लिख लो झेलम, और ये ये वाली कौन सी नदी, 2 नंबर वाला देखो, ये झेलम है और ये कौन सी है, चिनाब। देखो सुनो, झेलम का ले लो झा, और चिनाब का ले लो चा, और दुआब आगे लिख दो बस। हाँ, बस पहला पहला अक्षर है, एक को छोड़ के पहला पहला अक्षर लिख लिया। यानी झेलम और चिनाब, झा और चा, बस, ठीक। अब नंबर 3 आ जाओ, ये कौन सी नदी, ये नंबर 3, ये कौन सी नदी थी, चिनाब। और ये कौन सी है, राबी। राबी का ले लो रा, चिनाब का ले लो चा और ना, जी 3 नंबर वाला, राबी और चिनाब के बीच में। अच्छा, ये कौन सी नदी है, ये कौन सी है, और ये कौन सी है, ब्यास का ले लिया बा, और राबी का ले लिया रा, बारी दुआब। ये बारी हो गया। उसके बाद ये कौन सा बच्चा, ये ब्यास और ये सतलज। ब्यास और सतलज ये वाली, ब्यास का ले लो बा और आधा सा और ता, सतलज का ले लो बिस्त दुआब। अरे बारी यानी ब्यास और राबी, राबी और चिनाब, झेलम और चिनाब, और इसमें ब्यास और सतलज के बीच में बिस्त दुआब। ठीक, लिख लिया। अब इनके फटाफट नए और पुराने नाम लिख के खत्म करते हैं, 1 मिनट सिर्फ टाइम लगेगा। इनके नए और पुराने नाम लिख लो, टॉपिक पूरा हो जाए। नए और पुराने नाम, ठीक है, लिख लो फटाफट इनके पुराने और नए नाम हैं। अरे बारी वाला ब्यास और राबी के बीच में है। ब्यास और राबी कौन है, ये ब्यास है, ये राबी, तो यहां नहीं आएगा, ये 4 नंबर यहां आएगा, और ये 5 नंबर ये आएगा, ठीक। दूसरा तरीका इसका यही हो सकता है, हेडिंग डाली और बहना शुरू कर दो, 2 घंटे कॉपी लिख लो, जब लिखते लिखते थक जाओ तो बंगाल के अरब सागर में गिरा देते। एक तो तरीका ये, दूसरा ये, जो अच्छा लगे वो अपना लो, याद आपको रखना हमें नहीं, ठीक। लिख लिया। अच्छा, इसके फटाफट नाम लिख लो, पुराने और नए नाम, कुछ नदियों के, सबके नहीं। जैसे सिंध का पुराना नाम है इंडस, राबी का पुराना नाम है पौरुषणी। नाम में अंग्रेजी हिंदी कोई नहीं चलती है, जैसे नाम है।
सतलज का नाम है सुतुद्री। पुराना नया नाम लिखे हुए। चिनाब का नाम है अस्कनी। ये जब सभ्यता पढ़ोगे तो उसमें सर ये अस्कनी है, ठीक है। और कौन सी बची? ब्यास, इसका नाम है बिपाशा, ये बहुत अच्छा याद रहेगा, ठीक। ये सब इनके। और कोई बची? झेलम, पोरस और सिकंदर की लड़ाई। झेलम मतलब बितिस्ता, ठीक। फटाफट नोट करो। ठीक है, लिख लिया? अच्छा बोलो, इसमें किसी तरीके का कोई सवाल किसी के मन में है? इसका ऑटो फोटो जिसे जो खींचना हो खींच लो, वरना इसका तो हालांकि तो पूरा का पूरा उस पर वीडियो भी अपलोड हो जाएगा ये इसमें। अच्छा, इसमें किसी तरीके को कोई कंफ्यूजन किसी के मन में? बोलो, कोई रहा? हाँ, और पीछे वीडियो मोबाइल वहां बनाओ जाके, ये उत्तराखंड से खींचो फोटो, ठीक है। अरे यहाँ पास से खींच लो आके, जिसे खींचना हो, ठीक है। पहली बात, फोटो की जरूरत ही नहीं तो वीडियो में मिल जाएगा, तब क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना रोक के हाथ, ठीक है। कोई सवाल किसी के? चलो इसी को रोक देते हैं।